हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गोसला। तो हमने अपना गोसला प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो गोसला क्या कहता है? द फ्लक्स फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ई डॉट एन इंटू डी एस। और जो क्यू है यहाँ पे इसको हम टोटल चार्ज लेके चल रहे हैं, तो मैं इसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो ये जो क्यू चार्ज है इसको हम लेके चलते हैं कि ये कोई आपका पॉइंट चार्ज नहीं है, बट किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मैंने यहाँ पे वी वॉल्यूम लिया तो इस वी वॉल्यूम में ये आपका कैपिटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें अगर ये चार्ज कम्प्लीटली इस वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है और मैं कह देती हूँ कि रो आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो हम क्यू को कैसे लिख सकते हैं? उस केस में हम लिख सकते हैं क्यू इक्वल्स टू रो डी वी ओवर दिस वॉल्यूम वी। इस कंप्लीट वॉल्यूम के अलोंग हम रो का अगर इंटीग्रेट करें तो यहाँ से हमें कैपिटल क्यू जो अपना चार्ज है वो टोटल चार्ज यहाँ से हमें मिलेगा। तो इस क्यू की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ अपने इस इक्वेशन में, तो यहाँ से देखो मेरे पास आया ई डॉट एन, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन से मैं क्यू की वैल्यू को पुट करती हूँ तो ई डॉट एन इंटू डी एस जो मेरा सरफेस इंटीग्रल था ये किसके इक्वल हो गया? दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल वी रो डी वी। हमारे पास ये रिलेशन आ गई है, इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इस थर्ड इक्वेशन में राइट हैंड साइड मेरे पास वॉल्यूम इंटीग्रल है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास सरफेस इंटीग्रल है। तो दोनों को मैं डायरेक्टली इक्वेट नहीं कर सकती, इन कॉन्स्टेंट्स का मेरे पास कोई रिलेशन नहीं आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगी कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लूँगी, और सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, जिसको कि हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? आई कैन से बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इस सरफेस इंटीग्रल को जब मैं वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करूँगी तो मैं इसको लिख सकती हूँ दिस इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटू डी वी ओवर दिस कंप्लीट वॉल्यूम वी। ठीक है, ठीक है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करके मैंने इस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया। अब इस इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 से कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ से वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटू डी वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो इंटू डी वी। अब देखो दोनों साइड मेरे पास वॉल्यूम इंटीग्रल है, कंप्लीट वी वॉल्यूम में इंटीग्रेट हो रहे हैं, जिसका मतलब है जो इनके कोफिशिएंट हैं इनको मैं कंपेयर यहाँ पे इक्वेट कर सकती हूँ। तो यहाँ से मुझे मिलेगा डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गोसला कि आपका जो E का डाइवर्जेंस है वो किसके इक्वल हो गया? रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और रो क्या है हमारे पास यहाँ पे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कि जब आपका चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है लेकिन कंप्लीट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस केस में हम सिंगल चार्ज, उस केस में हम चार्ज की जगह इसकी चार्ज डेंसिटी को यूज़ करेंगे। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को जब हम यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे अपनी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गोसला को यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गोसला है। इसमें कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।